हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको गोनोरिया, सुजार, प्रमेह, इसकी दबी हुई अवस्था के कारण उत्पन्न जीर्ण रोगों में बहुत तादाद में निर्दिष्ट औषधि है, उसके बारे में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, गोनिका संबंधी जीर्ण रोगों से पीड़ित स्त्रियों में खासकर जिनको जीर्ण रोग हो चुका होता है, उनके लिए, जिन्हें स्नायु स्थान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, तनावपूर्ण व नाड़ियों में कंपन के साथ साथ चसचसाहट, ऐसा दर्द होता है जैसे चसचसाहट नहीं हो जाती कभी किसी भी दर्द में, चोट में या किसी उसमें, जैसे किसी फोड़े में फोड़ा पक जाता है, उसमें ऐसी चहचहाहट सी होती है, उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो है मेडोरेनम के नाम से आती है। बच्चे इसके बोने होते हैं, अच्छी तरह से बच्चों का विकास नहीं होता, यानी अच्छी तरह से बच्चे बढ़ते ना हो, उन बच्चों में जीर्ण प्रतिशय अवस्थाएं, नाक गंदी रहती है, व गले की ग्रंथियां भी इन बच्चों की बढ़ी हुई होती है। आप ये मेडिसिन दें तो बच्चे को दिन प्रतिदिन आराम होना शुरू हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ भी बढ़नी शुरू हो जाती है। नाक की बात करें इस पेशेंट की, इस बच्चे की, तो नाक से गाढ़ा पीला सलेस्मा निकलता है। मुंह से जो इसे सांस लेता है और छोड़ता है, तो सांस के कारण इसके होठों में सूजन हो जाती है, यानी होठ मोटे हो जाते हैं। इसके सांस में भी इतनी गर्मी होती है इस पेशेंट की, तो आप समझ लिए, इसमें समझ लीजिएगा कि इस पेशेंट को गोनोरिया की शिकायत है और इसे क्या मेडोरेनम दवाई देनी बहुत ज़रूरी है। आप इसके और भी खास खास मैं सिम्टम्स बताता हूँ। पतनावस्था और सारे शरीर में कंपन, प्रमेह का पारिवारिक इतिहास पाया जाना इस मेडिसिन का सर्वप्रथम लक्षण है। इतने जिनके परिवार में प्रमेह, गोनोरिया का इतिहास हो, जो दवाइयों से दबा दिया गया हो, किसी जैसे कई बार पेशेंट जब ये शिकायत होती है, बीमारी जब होती है, तो एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं, जो देने से हाई एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो उनसे क्या होता है कि बीमारी ये दब जाती है। दबे हुए परमेश्वराव को ये जो मेडोरेनम दवाई है पुनः प्रतिष्ठित करती है, ताकि जो दवा दबी हुई दिक्कत है वो बाहर निकल जाए और उसको फिर तुरंत ही ये ख़त्म करने का भी काम करती है। बहुत बेस्ट मेडिसिन है ये। प्रमेह गोनोरिया विष से तैयार की हुई मेडिसिन है, उसको शुद्ध करके उसी बीमारी को ख़त्म करती है ये मेडिसिन। मरीज के हाथ पैरों का सूज जाना, सिरमी नलियों में जलसोप, ये इसके विशेष लक्षण हैं। स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, बात करते करते बात करने का सिलसिला ये पेशेंट भूल जाता है, उसे ये ध्यान नहीं रहता कि तुम बात क्या कर रहे थे। फिर सामने वाले से जिससे बात करना होता है पूछता है कि मैं कहाँ क्या बात कर रहा था, कहाँ से मैं बात छोड़ी थी। तो वो भूल जाता है इस सिलसिले को कि क्या बोल रही थी। खासकर महिलाओं की ये शिकायत है। महिलाएं अक्सर इससे पीड़ित रहती हैं। बिना रोए इसकी महिलाएं बात नहीं कर सकती, यानी जो भी बात करेगी, बात करते करते अपना दुखड़ा रोने लगती है। तो उस पेशेंट के लिए भी बहुत उत्तम मेडिसिन है। समय इस पेशेंट को ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं कट रहा है, समय बहुत धीमी गति से बीतता प्रतीत होता है। उसे पेशेंट को ऐसा लगता है कि पता नहीं दिन कितने कितने बड़े होने लगे, टाइम बिल्कुल नहीं कट पाता। बहुत जल्दबाज होता है। जल्दबाज इसलिए होता है कि उसे ये डर रहता है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसको भूल ना जाऊँ, फिर वो आधा अधूरा काम रह जाता है उसका।
पागलपन होने का इसको भय रहता है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। अंधेरे से इसकी पेशेंट बहुत ज़्यादा डरती है। लगता है एक और इसकी खासियत है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो जैसे रास्ते पे घूमने जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं या वैसे भी कहीं कहीं जा रहे होते हैं, तो वे अक्सर पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। ये इसकी एक और खासियत है, पीछे मुड़ मुड़ के ऐसे देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसा उसका उनका कोई पीछा कर रहा हो, जबकि पीछे कोई नहीं होता, लेकिन उन्हें आभास होता है ऐसा। मुड़ के देखना ये इसकी खासियत है। सिर के पिछले भाग में इसको जो दर्द होता है उसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है, खासकर गुद्दी जिसे कहते हैं, गुद्दी में दर्द होता है। गर्दन के पिछले भाग में जो दर्द होता है उसमें बहुत ज़्यादा जलन, बर्निंग होती है। गाड़ियों में सफ़र करते समय इसको जो झटके लगते हैं उनसे वह कठिन परिश्रम करने के कारण भी इसको अक्सर सिर में दर्द हो जाता है। सिर दर्द भी इसको अक्सर कपाल शीर्ष में गर्दन के पीछे और सिर के ऊपर, टॉप ऑफ हेड, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके बाल बहुत भुरभुरे रूखे होते हैं, वह बाल बहुत ही जल्दी टूटने झड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी जब पेशेंट इसकी कंघी करती है तो उसके बाल इस तरीके से भुरभुरे आपस में उलझे रहते हैं कि जैसे इनको बालों को कंघी करते हैं पेशेंट, तो वे बाल ऊपर से टूटने शुरू हो जाते हैं, भुरभुरे इतने हो जाते हैं। खोपड़ी में इसकी सिर के ऊपर रूसी होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। आँखों की बात करें इस पेशेंट की, तो आँखों की इसके गोलाई में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आँखों के चारों तरफ जो गोलक होता है उसमें इस पेशेंट को हमेशा दर्द बना रहता है। एक और विशेषता है कि एक टक देखती रहती है इसकी पेशेंट, जहाँ बैठी होगी एक बार इसका अगर कहीं ध्यान चला जाता है तो उसी तरफ ये ध्यान लगाए रखती है, एक टक देखती रहती है जब तक इसको सामने से टोक ना दिया जाए कि क्या देख रहे हो। कान की बात करें इसको तो आंशिक बधिरता की शिकायत होती है। कानों में इसके गुंजन होती है, यानी स्पंदन होती है, आवाज़ें जैसी आती रहती है। दाएं कान में खासकर इसके दर्द होता है, जैसे किसी ने कान के अंदर कुछ चुभो दिया हो, ऐसा दर्द इसको महसूस होता है। साथ साथ ही इसको कानों से सुनाई देने में, सुनने में दिक्कत होने लगती है। यानी आंशिक बधिरता, बधिरता मतलब बहरापन इसको होने लगता है पेशेंट। जीभ की बात करें तो जीभ इसकी मोटी हो जाती है, उस जीभ के ऊपर कत्थई रंग का लेप चढ़ा होता है। मुंह में इसके फफोले बन जाते हैं, गले में घाव हो जाते हैं तथा गालों के अंदर व अंदर के हिस्से में व मुंह में इसके छाले हो जाते हैं। मुंह का स्वाद इसका तांबे जैसा होता है, जैसे मुंह में तांबे का सिक्का रखने से स्वाद होता है, इस टाइप का इसका स्वाद मुंह का हो जाता है। गंधक जैसी इसको सड़ी हुई डकारें आती है पेशेंट को। भोजन करने के बाद भी इसको अक्सर बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। भूख यानी जैसे इसने अभी खाना खाया, खाना खाने के थोड़ी देर बाद फिर से इसको भूख लग जाती है और फिर से ये भरपूर खाना खा लेता है। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है इस पेशेंट को। मूत्र मार्ग में इसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, बर्निंग सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और इसकी विशेषता है कि इसके पेशेंट को प्रोस्टेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है। मूत्र मार्ग में मूत्र निंदा जिसको कहते हैं, यानी यूरेथ्रा में इसको बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। मूत्र त्याग करने की इच्छा हर समय बनी रहती है, बार बार मूत्र त्याग के लिए पेशेंट जाता है। वजह गोनोरिया होता है इसका, वो भी इसको जो यूरिन आता है बहुत दर्द के साथ आता है, कई बार तो पेशेंट की चीख तक निकल जाती है। ऐसा इसमें बर्निंग और जलन और दर्द दोनों चीज़ें साथ साथ होती है। इस पेशेंट को नपुंसकता की भी शिकायत हो जाती है, यानी इम्पोर्टेंस हो जाता है इसका पेशेंट।
पीठ में इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक विशेषता और इसकी है कि इसको जहाँ पर भी दर्द होता है उस दर्द में जलन बहुत ज़्यादा होती है। यानी इसको यदि पीठ में भी दर्द होगा तो पीठ दर्द में भी इसको जलन होगी, जलन युक्त गर्मी महसूस होगी। पैरों में की बात करें तो इसके पूरी रात पैर दुखते रहते हैं, घुटनों से नीचे पैरों को पटकता है कई बार ये पेशेंट बेड के ऊपर, और पैरों में रात को सोते समय अक्सर इसके खासकर तलुओं में बहुत ज़्यादा जलन होती है। पैरों के तलुओं में ऐसी आग जैसी निकलती है, पेशेंट परेशान हो जाता है। चलते समय अचानक इसके घुटने मुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे चलते हैं, चलते चलते अचानक घुटनों के पास से पैर मुड़ जाता है या टखने के पास से पैर मुड़ जाता है, अचानक गिरने का वो हो जाता है इनको, जैसे गिर जाएगा। तो उसके लिए भी ये बहुत उत्तम मेडिसिन है। यानी अचानक जोड़ों में ऐसी कमजोरी महसूस होना कि वे अपने आप मुड़ जाते हैं। हाथों व पैरों में इसके जो मैंने बताया है, तलुओं में खासकर बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसके अंगूठों में, एड़ियों में नीचे ऐसी सूजन हो जाती है जैसे किसी गद्दी के ऊपर ये चल रहा हो। मोटे हो जाते हैं इसके अंगूठे की सूजन, और खासकर एड़ियाँ सूज जाती है। तलवों में भी इसके पूरे सूजन बन जाती है, वह दुखन बनी रहती है। घुटने, अच्छा सोने का इसका एक और तरीका है। इस पेशेंट जब भी इसको ये दिक्कत होती है, ये पेशेंट घुटनों को मोड़कर छाती से लगाकर सोता है। यानी इसको सोने में तभी इसको सही से नींद आ पाती है जब ये पूरी तरह से बॉल की तरह बेंड करके सोता है। तो फ्रेंड्स, इस में ये जो मैंने आपको उपरोक्त सिम्टम्स बताए हैं, यदि ये सभी सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में हैं तो आप उस पेशेंट को मेडोरेनम 200 पोटेंसी में आप दें तो पेशेंट को दिन प्रतिदिन आराम होना शुरू हो जाता है। एक और आपको ध्यान रखना है, मेडोरिनम मेडिसिन जो है ये हाई पोटेंसी में देनी, यानी 200 या 1M। 1M का मतलब होता है 1000। इस पोटेंसी में ये मेडिसिन देनी है। इससे छोटी पोटेंसी इस मेडिसिन की बिल्कुल आपको किसी भी पेशेंट को नहीं देनी है। देने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इस मेडिसिन को आप जोन सी भी 200 पोटेंसी या 1M 1000 पोटेंसी, इसकी आप 10-10 मिनट के बाद 3 डोज देंगे, और 3 डोज देने के बाद आप इस मेडिसिन को एक तरफ रख देंगे। भूल जाएंगे कि हमने किसी पेशेंट को या अपने इस पेशेंट को मेडोरेनम मेडिसिन दी है। यानी ये मेडिसिन दोबारा आपको जल्दी रिपीट नहीं करनी। फिर आपको पेशेंट की स्थिति देखनी है, पेशेंट में कितना सुधार हो रहा है। दिन प्रतिदिन पेशेंट में सुधार होना शुरू हो जाता है। जो पेशाब में जलन, गोनोरिया, बार बार भूख, बार बार प्यास लगना, इसमें पेशेंट के सुधार आना शुरू हो जाता है। प्रोस्टेट में जो बर्निंग होती है, प्रोस्टेट का बढ़ना रुक जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घटना शुरू हो जाता है, अपनी शेप में आना शुरू हो जाता है इस मेडिसिन को लेने से। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आप तब तक इंतज़ार करें जब तक आपको लगे कि मेरे पेशेंट को आराम होता जा रहा है, तो आप इसको रिपीट ना करें। इसको तभी रिपीट करें जब आपको पुनः दोबारा ऐसा लगे कि अब मुझे दोबारा से महसूस होने लगी है वो दिक्कत, तब आप फिर इस मेडिसिन को 10-10 बूंद इसकी 4-4 बूंद 200 या 1M पोटेंसी में 10-10 मिनट के अंतर से 3 बार देनी है, फिर आपको इसको बंद कर देना है। इसी तरह जब भी आपको महसूस हो कि ये दिक्कत बन रही है तो इसको सिर्फ 3 डोज 10-10 मिनट के अंतर से दे के दवाई को बंद कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी गोनोरिया, सुजाक, प्रमेह रोग जो किसी को भी हो सकता है, उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। ये उनके लिए विशेष मेडिसिन है जिनके अंदर ये इतिहास जेनेटिक होता है, यानी अपने परिवार में पहले से ही बुजुर्गों से होता आ रहा है
पहले बूढ़ों को हुआ, फिर उससे छोटों को हुआ, फिर उससे छोटों को, यानी ये जेनेटिक बीमारी जिनको, उनके लिए तो अति उत्तम मेडिसिन है। पारिवारिक इतिहास को ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है, पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। ये थी आज की बहुत ही बेस्ट गोनोरिया के लिए मेडिसिन, मेडोरिनम। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।